हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी साइंस का। केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जिसका टाइमिंग है, क्लास की टाइमिंग है शाम में 6 बजे से 7 बजे। आपको कंटिन्यू पर डे साइंस की क्लास शाम 6 बजे से शाम 7 बजे मिलेगी और मैथ की क्लास शाम 5 बजे से 6 बजे। आज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का कौन सा पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसका पार्ट 2 तक पढ़ा दिए हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से देखे होंगे, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज पढ़ेंगे पार्ट 3। आज का टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संतुलित क्या है, उसके बाद समीकरण पढ़ ही लिए, रासायनिक पढ़ ही लिए, समीकरण पढ़ लिए। तो पहले संतुलित क्या है? संतुलित क्या है पता है? आप जब कहीं दुकान गए होंगे कुछ सामान खरीदने के लिए, ठीक, तराजू ऐसे लगा रहता है। पीछे से समझ लेता हूँ, एक पिक्चर बनाता हूँ, समझना क्या है। ये हो गया तराजू, यहाँ से एक डंठल रहता है पकड़ने वाला, ये समझ लो पकड़ने वाला है। यहाँ से एक तराजू यहाँ लटका रहता है। ठीक, ठीक, ऐसा तराजू देखे होंगे, सभी लोग देखे ऐसे तराजू नापने वाला। अब क्या करना है, देखता होगा इधर से 100 ग्राम चाहिए, आधा केजी चाहिए, 1 केजी कुछ सामान चाहिए, तो इधर बटखरा में 1 केजी चढ़ाता है। तराजू कैसे ऐसे आता है, तराजू ऐसे हो जाता है। फिर इसमें आलू लेना है, प्याज लेना है, जो लेना है इसमें धरते जाते धीरे 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 क्या है, बैलेंस हो जाता है, नहीं बराबर हो जाता है, तब हमको दे देता है। यदि कोई ऐसे दे दे, यानी कि अच्छा घुमा के दिखाते हैं इसको। आप सामान लेने जाए, कोई सामान ऐसे दे दे तो क्या तुम लोगे? बोलेगा हमको ठग रहा है, तराजू अभी नीचे ही है, अभी और सामान दो। इसमें और सामान देगा तो क्या होगा, ऐसे देगा दुकानदार? बोलेगा नहीं, ऐसे कैसे होगा। इसका मतलब हुआ क्या कि ये हल्का हो गया, जो भारी होता है वो नीचे बैठ जाता है। यह भारी नीचे बैठ गया, ये क्या है, ऊपर उठ गया है। ऐसा दुकानदार नहीं देगा और अपना अपना ऐसे लेंगे, नहीं बोलेगा अभी तराजू नीचे ये है, अभी और उसमें वजन भरो और उसमें वजन दो। तो धीरे क्या होगा, एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा बराबर संतुलित। तो बोलेगा हाँ ऐसे चाहिए। तो क्या है, दुकानदार भी ऐसे करके देता है। इधर जो चीज रखना है रखते जाओ, इधर उसके बराबर का कोई सामान, आधा केजी लेना है, आधा केजी का यानी 500 केजी का वाट इसमें रख देगा, 500 ग्राम रख दिया तोलने वाला। इधर हमको चाहिए चीनी, शुगर चाहिए, तो शुगर क्या है, चीनी प्लास्टिक मिलेगा, प्लास्टिक में आधा केजी भर के इसमें रख देगा। जब दोनों बराबर हो जाएगा तब हमको, जब चीनी आधा केजी रखेंगे इसमें बराबर हो जाएगा तो हमको वो दे देगा, बराबर होगा तो हमको दे देगा। तब हमसे क्या सीखे, ये जो मैंने तराजू का एग्जांपल दिया, इससे क्या सीखे कि जब वस्तु ऊपर नीचे ना हो, क्या है, ऊपर नीचे ना हो, एक लेवल में आ जाए तो उसको बोलते हैं बराबर, यानी संतुलित होना। यानी जितना सामान इधर है उतना सामान इधर भी होना चाहिए। यदि सामान ज्यादा होगा तो नीचे चल जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। यदि इसमें सामान ज्यादा रहेगा तो नीचे रहेगा, ये ऊपर हो जाएगा। बोला नहीं, ऐसे नहीं करना, धीरे 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 कर बराबर करना है, संतुलित करना है। इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया? देखिए पढ़ते हैं क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। यानी कि एक तराजू ये है, एक तराजू ये है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से क्या बनता है, जल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर रख दिए, जल इधर रख लिए, तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, यही होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, संतुलित। अब देखो करके दिखाते हैं। अभी पिक्चर हटा देते हैं तराजू वाला। तराजू इधर आ गया। हाँ, किसका एग्जांपल लिए थे, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। यानी हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 2 क्या बना है, जल। अब समझते हैं पहले क्या बोला गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें दोनों ओर यानी बायां साइड और दायां साइड दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। यह नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करता है। या किस नियम है, मास का पालन, मानी मास यानी कि द्रव्यमान जो है दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ मतलब क्या है, तीर के इस तरफ दाहिने साइड, तीर के ये इधर जो है बामें साइड, लेफ्ट हैंड साइड है,
यानी बामा साइड जितना होना चाहिए दाहिना साइड उतना ही होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसी को बोलते हैं संतुलित। संतुलित मतलब बराबर। ये रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका जो बताए थे इससे पहले क्लास में लिख दिए। अब देखते हैं पहले बराबर है कि नहीं। हम तो चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं संतुलित संतुलित, ये देखते हैं संतुलित कि नहीं। तो इसको संतुलित है कि नहीं पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाए हैं, ये बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स में देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया बायां साइड। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन क्या होगा बायां साइड में, बाएं साइड में 2 गो, बाएं साइड में क्या है कि बाएं साइड में हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 लगा मतलब 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो। अब दायां साइड देखो, तीर के इधर दाहिना साइड में हाइड्रोजन क्या 2 लगा है, तो इसके साथ यहाँ कुछ नहीं छिपा रहता है, तो क्या रहता है छिपा हुआ, 1। यहाँ क्या 1 छिपा रहता है, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1। इसका मतलब है हाइड्रोजन को 2 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलने से क्या बनता है, जल। हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, यही है। अब देखते हैं कि ये बराबर है, तुम ही देखो ये सब, क्या ये बराबर है। बायां साइड दायां साइड, बायां साइड में 2 गो हाइड्रोजन, दाहिने साइड 2 गो हाइड्रोजन, ये बराबर है। ऑक्सीजन बायां साइड में 2 गो, दायां साइड में 1 गो, ऑक्सीजन है 1 छिपा रहता है, 1 गो छिपा हुआ, 1 बराबर हुआ। ये दाहिना साइड 2 2 4, इधर 2 1 3, इधर 3 इधर 4, बराबर तो नहीं हुआ, हुआ बराबर नहीं हुआ। इसी को क्या करना होगा, हमको बराबर करना होगा। यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये जो समीकरण है ये क्या है, असंतुलित समीकरण है। क्या है, असंतुलित, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसको क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए फिर करते हैं, इधर लाते हैं इसको, ठीक है। अब इस समीकरण को फिर से लिखते हैं, H2 प्लस O2, तीर का निशान H2O, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, इधर 2 है, इधर 1 है, ऐसा था। हम देखते हैं कि पहले जो बराबर नहीं है उसको बराबर करते हैं। क्या करेंगे, जो बराबर नहीं है उसको बराबर करते हैं। यहाँ पे कितना है, 1 गो, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन दायां साइड में 1 गो, यानी हम यहाँ 2 से गुना कर दें ऑक्सीजन में। तो अभी समझाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, बाद में हम ऐसा ट्रिक बता देंगे, ऐसा बता देंगे कि डायरेक्टली बॉक्स बनाने की कोई भी सकता नहीं, ये समझने के लिए बॉक्स बना रहे हैं, बाद में इसको बनाने की कोई भी सकता, डायरेक्टली यहाँ पे गुना करके हम बना देंगे। तो देखो ऑक्सीजन क्या है, इसमें कितना हुआ, 2 से हम गुना इसमें कर देते हैं, 2 से गुना, 1 गुने 2 कितना हो गया 2, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन में 2 यहाँ से गुना, जब भी गुना करना होता है तो आगे करना पड़ेगा कहीं भी, ठीक है। ऑक्सीजन को 2 लाने के लिए क्या यहाँ 2 गुना नहीं कर सकते, आगे 2 गुना करेंगे, 2 गुना कर देते हैं, ठीक। आगे 2 गुना किए, ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन भी 2 से गुना हो गया, ऑक्सीजन भी 2 से, यानी कि 2 गुने H2 हो गया प्लस 2 गुने ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 1 है, ऐसे हो गया, यानी 2 गुने ऑक्सीजन, यानी 1 है, 1 गुने 2 यानी 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 गो, यही किए थे। ऑक्सीजन 2 से गुना जब किए, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहाँ पे मिटा के लिखते हैं 2 हो गया। अब हाइड्रोजन क्या हुआ, देखो तो 2 गुने 2 2 ना 4 गो, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 4। अभी देखो कि हम 2 तो यहाँ गुना किए इसके लिए, हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिक 2 बढ़ गया है ना। अब इसको किसको सोल्व करेंगे, तो आसान तरीका है, हाइड्रोजन कितना हुआ इधर 4, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, ये वाला चार्ट के अनुसार हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इधर 2 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना करना है 4, यहाँ 2 से फिर गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। अब देखते हैं इस चार्ट को फिर से भरते हैं, ठीक है। इसको हम 2 से गुना कर दिए तो 2 गुना, यहाँ देख लिए 1 है, इसको 2 गुना करना है, ऑक्सीजन को 2 दे दिए, हाइड्रोजन हो गया 4, 2 गुने 2 4, अब इधर हाइड्रोजन 2 ही है तो 2 से फिर गुना कर दिए तो 4। अब देखते हैं इस टेबल में कि हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूना 4, ऑक्सीजन कितना है 2, इसमें देखें दाहिने साइड में 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब देखो मिल गया, बायां साइड 4 2 6, दायां साइड 4 2 6, इसका मतलब है कि ये संतुलित समीकरण हो गया है।
ये समझ में आया संतुलित समीकरण क्या है। अभी बहुत सारे एग्जांपल हैं, कब सब 10 एग्जांपल देख समझाएंगे, धीरे धीरे छोटा छोटा समझाएंगे, फिर धीरे धीरे टफ ले जाएंगे। ये क्या होगा संतुलित समीकरण, यानी हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का कितना 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, जब मिलाते हैं तो जल बनता है, तो जल का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो इसमें क्या दिक्कत हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यानी दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो मतलब वो संतुलित है, इसी को तुमको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन जो यहाँ पे 1 है उधर 2 है, या 2 से गुना कर दिए, क्या बोले यहाँ नहीं गुना कर, यहाँ सोचेगा बीच बीच में गुना नहीं होता है, जैसे a प्लस बी है, ठीक है, इसमें गुना करना होता है तो आगे गुना करते हैं, 2 गुना 3 गुना कुछ जे गुना करना होगा, ये आगे गुना करेंगे, कि ऐसा नहीं गुना होता है यहाँ पे, यहाँ 3 गुना कर दे, यहाँ 2 गुना कर दे, ऐसे गुना करते हैं कभी मैथ में नहीं। यहाँ भी वही मैथ का रूल लाएंगे, ये जो है इसमें जब से गुना होगा तो आगे गुना होगा, आगे 2 गुना कर दिए तो ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, लेकिन क्या दिक्कत हुआ कि ऑक्सीजन को तो गुना किए, साथ साथ हाइड्रोजन भी 2 2 4 हो गया, 2 गुना 2 4, अब देखेंगे हाइड्रोजन तो 2 ही है, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना के 2 2 4 हो गया। समझ में आया। इसका दूसरा एग्जांपल देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल नंबर 2, Mg मतलब मैग्नीशियम, HCl, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या है, कमेंट करना है कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या है, MgCl2 प्लस H2। ठीक, अब देखो कि Mg मैग्नीशियम कितना एगो, हाइड्रोजन कितना एगो, क्लोरीन कितना एगो, बाएं साइड सब एक एक है, तो बाएं साइड के टेबल में एक एक रखते हैं, सब एक एक एक, सब एक एक रखते हैं। अब दाहिने साइड देखते हैं, मैग्नीशियम कितना एक, क्लोरीन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 2, मैग्नीशियम कितना हुआ 1, क्लोरीन कितना 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, ऐसे हो गया। अब देखो कि बामा साइड क्या होगा, 1 1 2 1 3, कितना टोटल 3 है, इधर 1 2 1 1 और 2 3 3 2 5, इधर 5 है, इधर 3 है। यदि एक संख्या 5 इधर दे दे, 3 ले दे, तो 5 जो भारी है ज्यादा है वो नीचे चल जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो बराबर हुआ, दोनों बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, इसमें भी हो सकता है इसमें घटा दो 5, या 5 से 2 निकाल लो तब ये बराबर हो जाएगा 3 3, मगर इसमें निकलता नहीं, संतुलित समीकरण में निकलता नहीं है, भने दूसरे में और गुना करके जोड़ा जाता है, जैसे ये 5 है ये 3 है, तब बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, इसमें भी वजन जो 3 है इसमें भी 2 और वजन डाल देंगे, यानी 5 kg इधर 3 kg 2 kg और डाल देंगे, क्या होगा 5 kg बराबर, इसीलिए इधर 3 kg मान लिया जाए, इधर 5 kg, तो बराबर तो है नहीं, संतुलित, यानी कौन सा समीकरण है ये, असंतुलित समीकरण। तो यदि पूछ लिया जाए असंतुलित समीकरण कहते किसे है, यदि इस रासायनिक समीकरण में बाएं साइड और दाहिने साइड में परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो तो हम उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित हो गया, यदि संतुलित फिर किसी को बोलेंगे, यदि बामा साइड और दाहिना साइड में परमाणु की संख्या बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। हमको संतुलित करना है, सीखना है कैसे होता है। अब देखो कि मैग्नीशियम बराबर, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, इधर हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2। अब देखो हाइड्रोजन 2 बहुत, हाइड्रोजन 2 से गुना कर देते हैं इधर, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 1, यदि हम 2 से गुना कर देते हैं देखते हैं क्या होता है। फिर से इसको लिखते हैं, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। ठीक है, क्या किए थे, क्या सोचे थे कि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 से गुना करके देखते हैं क्या होता है, इधर 2 से गुना कर दिए, रेड पेन से 2 से क्या किए, गुना कर दिए। अब देखो टेबल बना के देखते हैं कि टेबल में क्या क्या भी आया है, सभी चीज पूरा है या नहीं। LHSRHS ये हो गया मैग्नीशियम, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, इधर कितना कितना था 1 1 1, इधर था 1 2 2, ऐसे था, इस टाइप से था। मैग्नीशियम 1, इधर 1, हाइड्रोजन 1, हम क्या किए इधर 2 से गुना कर दिया हाइड्रोजन में, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 2, अब मिटा देते हैं, इधर इधर 1 है तो इधर 1 है। हाइड्रोजन में जब 2 से गुना किए, हाइड्रोजन में जब 2 से गुना करते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है 2, क्लोरीन कितना 2, देखो कैसे कैसे गुना कर रहे हैं कि 2 गुने हाइड्रोजन, एक छिपा हुआ 2 हो गया, 2 गुने HCl क्लोरीन,
एक छिपा है तो 2, यानी हाइड्रोजन हो गया 2 से गुना किए, एक हाइड्रोजन में तो 2 हाइड्रोजन, 2 गुने 1 किए तो ये 2, यानी हाइड्रोजन बामा साइड में 2 2 हो गया। बामा साइड में मैं हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 लिख देते हैं, क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2। अब देखो बराबर हुआ, मैग्नीशियम 1 इधर भी 1, हाइड्रोजन 2 इधर भी 2, क्लोरीन 2 इधर भी 2, बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं, इधर कितना हुआ 1 2 1 3 2 5, 1 2 2 4 4 1 5, यानी क्या इधर भी 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया। इसी को बोलते हैं रासायनिक यानी संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि बामा साइड जितना चीज है जे को mg है उतना mg इधर भी है, एक एक हाइड्रोजन 2 को है, इधर भी हाइड्रोजन 2 को है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है। ठीक है, ये हो गया रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको नोट कर लो। अभी क्या है, बॉक्स भी उतारना है, ये जो बॉक्स बना रहा हूँ बॉक्स भी उतारना है। अब बॉक्स को नहीं बनाएंगे, 2 बताए बॉक्स में, उसके बाद बॉक्स बिना बॉक्स के ही बताते हैं कि कैसे बनता है। तो बॉक्स नहीं बताएंगे, तो बस जोड़ना है, इसी में दिमाग लगाना है। अच्छा ये इतना गुना हुआ, इतना गुना, जो दिमाग में रखना है। इसमें क्या होता है, आसान हो जाता है पता करना कि किसमें कम है किसमें ज्यादा है। जब इसको बना लेते पता चलता है, अच्छा मिला है। इससे क्या होता है, बच्चा क्या होता है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में केवल इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और बोलता है कि रासायनिक समीकरण दिया हुआ ये संतुलित है कि नहीं, तो आसानी से गिन लेंगे, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, यानी संतुलित है, बस इतना पूछेगा। और दूसरा पूछ सकता है 4 को समीकरण दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा समीकरण संतुलित है, हो गया। बस इतने क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा ज्यादा पूछेगा। एक समीकरण दे दिया, बोलेगा इसको संतुलित करे, इस समीकरण को संतुलित करे, ऐसे संतुलित कर देना है। ये बॉक्स नहीं भी बनाएगा, डायरेक्ट यदि ऐसे लिख के डायरेक्ट ये हम लिख देते हैं संतुलित हो गया। बॉक्स बना दिया तो और भी बढ़िया हो गया। इसका और एग्जाम्पल कराते हैं, 5-6 को और कराएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। ये सभी जो पढ़ा रहा हूँ ये कौन बुक से पढ़ा रहा हूँ, ये बुक से। यदि इस बुक को पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहता है, यानी भारतीय वन का जो केमिस्ट्री है, भारतीय वन का फिजिक्स है, बायो है, इस सभी को ये जो चैनल स्टडी एकेडमी, इसमें शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों को शेयर करना है कि नहीं सर पढ़ा रहे हैं, भारतीय वन से पढ़ा रहे हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। इसलिए दोस्तों को अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो तुम सब भी उसको देख रहे हो। ठीक है, नोट हो गया, ये नोट हो गया होगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल नंबर 3। ये एग्जांपल थोड़ा सा अच्छा लेवल का देते हैं, थोड़ा सा उससे बढ़िया। Fe प्लस H2O, यानी लोहा को पानी में मिलाने पर क्या होता है, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये है, ये समीकरण दिया गया है। इसमें हम क्या करें, बॉक्स नहीं, बिना बॉक्स के ही बताते हैं इसको। ठीक है, पहले संतुलित समीकरण ऊपर लिखा, नीचे फिर इससे लिख लेते हैं ताकि इसमें छेड़छाड़ करेंगे ऊपर में अच्छा रहेगा। H2O FeO4 क्या है, Fe3O4 है, मिस्टेक हो गया। ये है एग्जाम्पल नंबर 3 कि Fe प्लस H2O को जब अभिक्रिया कराते हैं, यानी लोहा को पानी में रखते हैं या पानी में अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है, जंग, Fe3O4, इसको जंग का फॉर्मूला बोलते हैं। और इधर हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्या बताए थे, ऊपर गैस निकलती है। यहाँ हमको ये नहीं करना है, हमको संतुलित करने के लिए सीखना है। तो पहले देखना है कि इधर क्या आयरन कितना है, Fe यानी लोहा कितना, आयरन कितना है 1, इधर आयरन कितना है 3। सबसे पहले एक एक को बराबर कर देते हैं, आयरन कितना है 3, इधर हम 3 से गुना कर देंगे बराबर हो जाएगा, 3 से गुना कर दीजिए। अब 3 को Fe कितना हुआ 3, Fe3 आसानी से हो गया। अब देखो कि हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन 2, ये भी बराबर है, मगर यहाँ ऑक्सीजन देखो 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, कितना ऑक्सीजन है 1, यानी इसको 4 से गुना करेंगे तब ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, 4 से गुना कर देते हैं।
4 से गुना कर दिए, यानी 3 से लोहा में आयरन में 3 Fe में 3 से गुना किए तो 3 बराबर हो गया, ये इसमें बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन 4 था तो ऑक्सीजन 4 पुरा दिए, 4 से गुना कर दिए, तो गुना किए तो क्या हुआ कि 4 से गुना करने के बाद H2, तो 4 गुना कितना हुआ 8, 4 गुने O 1 है, कितना हुआ ऑक्सीजन कितना हुआ 4, हाइड्रोजन कितना हुआ 8। अब देखते हैं हाइड्रोजन 8 को है इधर, हाइड्रोजन यहाँ कितना 2 दिया गया है, 8 पुराना है तो कितना से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे, इधर भी 4 से गुना कर दिए। अब देखो तुम मिला के देखो, ऊपर वाले में वो संतुलित था, वो संतुलित समीकरण, गलत समीकरण नहीं होता, यदि बोले गलत है गलत नहीं है, मगर वो संतुलित है, ठीक है। बट हम इसको क्या करते हैं संतुलित कराते हैं, बराबर करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इधर देखते हैं कि आयरन यहाँ 1 है, आयरन यहाँ 3 है, तो 3 आयरन को इधर भी 3 कर देंगे, तो 3 से गुना कर दिया तो 3 आयरन कंप्लीट, इधर 3 आयरन कंप्लीट, इधर कितना है 4 आयरन, इधर कितना है 1 आयरन, तो 4 से गुना कर दिया तो 4 को इधर हो गया, 4 गुने ऑक्सीजन, 4 गुने 1 ऑक्सीजन है, 4 गुने 1 यानी 4 हो गया। बट इसमें क्या 4 गुना करने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 2 गो था, 4 से गुने तो 8 हो गया, मगर हाइड्रोजन यहाँ कितना 2 है, तो 2 में कितना गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 4 से गुना कर देंगे, ये 4 गुने H2, 4 दूना 8। अब देखो हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर कितना हुआ आयरन, तो ये बना लिया ना। यदि एग्जाम में लगे आदि क्वेश्चन आए तो देखना होता है अच्छा इतना तो बनाए, हो सकता है गलत तो नहीं है, इसीलिए चेक करना होता है इधर कि Fe देखते हैं, Fe क्या है बामा साइड में Fe 3 गो, दाहिना साइड में Fe 3 गो, वो टेबल देखो बन के चेक होता है, उतने नहीं लंबा लाइन नहीं खींचते हैं, जैसे Fe ये 3 है, ये 3 है, हाइड्रोजन कितना है 8, हाइड्रोजन 8 को, इधर भी हाइड्रोजन 8 को, ऑक्सीजन इधर 4 गो, ऑक्सीजन इधर 4 गो, इधर भी ऑक्सीजन 4 गो, देखो संतुलित हो गया। जब बनाओगे तो चेक करना होता है कि हाँ मैंने जो बनाया है ये सही बनाया है कि नहीं, ठीक है। आयरन 3 गो, इधर भी 3 गो, हाइड्रोजन 8 गो, इधर भी 8 गो, ऑक्सीजन 4 गो, इधर 4 गो, इससे ये पता चला कि ये भी समीकरण संतुलित हो गया है, ठीक है। तीसरा नंबर भी ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आना है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना है, तो मैं और अच्छा सोच देखो, जब बताओगे तभी तो पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या अभी मैं ये होमवर्क भी दूंगा, 5-6 होमवर्क दूंगा ताकि उसको बना कर प्रैक्टिस करना है। अभी और बताता हूँ, 2-4 और बताता हूँ। KClO3 को जब गर्म करते हैं या विक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है KCl+O2। ये समीकरण कौन सा चौथा नंबर एग्जांपल है कि के किसको बोलते हैं, पोटेशियम को के बोलते हैं, क्लोरीन को Cl, ऑक्सीजन को O। इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, टूट के दो पार्ट में बनता है, एक KCl बन गया है, एक O2 बन गया है, KCl+O2। तो KCl में गिनते हैं कि K कितना 1, ठीक, Cl कितना 1, यहाँ 1, O कितना 3, यहाँ O कितना 2, इधर 3 है इधर 2 है, तो बराबर कैसे करेंगे। अब देखो इधर 3 चीज है, इधर 3 गो है, इधर 2 गो है, और दोनों को बराबर करना है, तो कैसे करोगे, क्या क्या गुना करें। इधर यदि हम 3 से गुना कर दें, इधर 3 से, 3 दूना 6, 3 3 9, ये तो नहीं होगा। यदि 2 से गुना करते हैं इधर 2 से, तो 2 से गुना करें 3 दूना 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो नहीं होगा। इसमें क्या करना होगा, इसमें कर देते हैं 2 से गुना, 3 दूना 6, इसमें कर देते हैं 3 से गुना, तो क्या होगा देखो, तो 2 से गुना कर दिए, इधर 3 से गुना कर दिए, 6 आया देखो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, 2 का 3 पर 2 3 6, 3 का 2 पर 3 दूना 6, 6 बराबर हो गया। तो वही हमको देखना है कि हमको 2 से गुना करना है, तो बीच में तो गुना कर नहीं सकते हैं, बोले बीच में गुना करने में, जब भी करना होगा तो हमको आगे करना होगा, आगे में 2 से गुना करते हैं। इस समीकरण को पहले फिर से लिखते हैं, KClO3 KCl+O2, इसमें गुना किया कितना 2 से, इसमें गुना किया कितना से 3 से, 2 से गुना किए इधर 3 से। अब देखो 2 से गुना करने के बाद हुआ क्या क्या,
के कितना हुआ, यानी पोटेशियम कितना 2, Cl भी 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6, तो ऑक्सीजन 6 पुर गया, ऑक्सीजन इधर 6 पुर गया, 3 दूना 6। अब देखो के भी 2, Cl भी 2, इधर के 1 Cl 2, के भी 1 Cl भी 1 है। इसको बराबर करने के लिए क्या होगा, अब देखते हैं इसको कि के इधर कितना है 2 गो, Cl 2 गो, इधर के 1 गो, Cl 1 गो। क्या करना होगा, इसमें भी हमको 2 से गुना करना होगा। अब देखो पहले हम देखते हैं नीचे करके कि के कितना है, Cl कितना है, O कितना है। के कितना हो गया इधर 2 गो, Cl कितना 2 गो, ऑक्सीजन कितना 6 गो, इधर हो गया 2 2 6, ये हो गया बामा साइड में। अब दाहिना साइड में देखते हैं के कितना 2, Cl कितना 2, Cl कितना 2, के 2, Cl 2, ऑक्सीजन कितना 6। अब देखो बराबर है, 2 दूना 4 से 10, 2 दूना 4 से 10, यानी हो गया बराबर। इसी को बोलते हैं संतुलित समीकरण। ये क्या है, इस समझाने के लिए बता रहे हैं तुमको, बस 2 4 को 5 को प्रैक्टिस करना है। बुक में जो प्रैक्टिस दिया है, देखो बुक में इसी का समझा रहा हूं मैं। देखो यही बुक में सब दिया हुआ है, ठीक है, बुक में सब दिया गया है, इसलिए मैं इसको असिस्ट बुक में क्या है, टफ है इजी है सब एक जब मिला दिया है। हम क्या सिस्टमेटिक एक एक करके, तो पहले इजी बताए, उससे थोड़ा सा अच्छा बताए, फिर थोड़ा सा अच्छा बताए, ताकि तुम अच्छे से समझ सको। ये हो गया, ये तुमको ये सब नहीं करना है, इस नहीं तो समझने के लिए उतारना चाहोगे तो उतार लो कि कैसे कैसे मैंने गुना किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 कि एल्युमिनियम Al से एल्युमिनियम होता है, क्लोरीन एल्युमिनियम 1 क्लोरीन 3 प्लस कैल्शियम 1 OH का होल ट्वाइस यदि ब्रैकेट करके गुणा कर दिया जाए, इसका मतलब ऐसे समझ लो कि AB का होल 2 लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इधर 2 लिख दें इस टाइप से, AB का होल 2, या इधर लिख दें। इसका मतलब क्या होता है कि A भी 2 गो है, B भी 2 गो है, A भी 2 गो, B भी 2 गो। इसका मतलब हुआ कि O भी क्या है 2 गो, H भी 2 गो है, इसका यही मतलब है। अब ब्रैकेट में इधर भी है, ब्रैकेट में इधर भी है, और आसान हो गया कि हमको अलग अलग नहीं तोड़ना पड़ेगा, एक के साथ गुना कर सकते हैं। पहले इसको लिखते हैं नीचे, उसके बाद बनाते हैं इसको AlCl3 प्लस CaOH होल 2 AlOH का होल 3 प्लस CaCl2। अब क्या देखेंगे, पहले एल्युमिनियम देखते हैं कितना है। Al एल्युमिनियम क्या गो, ए गो, इधर भी एल्युमिनियम ए गो, इधर एल्युमिनियम कितना 3 गो, इधर एल्युमिनियम 2 गो। तब ध्यान दो, इधर 2 गो है, इधर 3 गो। जब 2 3 रहता है बराबर करने के लिए तो क्या करते हैं, इससे पहले क्या बताए, इधर 2 से गुणा कर देते 3 दूना 6, इधर 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूना 6, 3 से गुणा कर देते हैं, इधर 2 से गुणा कर देते हैं। इधर क्या किए, 2 से गुणा कर दिए, इधर 3 से गुणा कर दिए। तब देखो क्या है, एल्युमिनियम पहले क्लोरीन देख लेते हैं। एल्युमिनियम कितना हो गया 2, एल्युमिनियम पहले बराबर था, अब एल्युमिनियम हो गया कितना 1, इधर हो गया 2, तो ठीक है। पहले फिर क्लोरीन देखते, क्लोरीन कितना 3 दूना 6, इधर क्लोरीन क्या हो 3 दूना 6। अब क्या था, एल्युमिनियम तो पहले बराबर था, एल्युमिनियम को बराबर करते हैं, एक एक पहले बराबर कर देखेंगे। एल्युमिनियम कितना है 2 गो, एल्युमिनियम कितना है गो 1 गो, तो यहाँ से 2 कर देते हैं 2। अब क्या हुआ, 2-3 चीज इसमें बराबर हो गया कि एल्युमिनियम क्या है 2 गो, क्लोरीन क्या 3 दूना 6। इसका मतलब देखो क्या है, 2 गुने, देखो एक एक करके बता रहे हैं टाइम लेके, ताकि तुमको अच्छा से समझ में आए। 2 गुने Al किए 2 हो गया, क्लोरीन देखो 2 गुने Cl किए 3 है, कितना 2 गुने 3 6 हो गया। अब 2 गुने Al यानी 2 को ये हो गया। अब ये देखना कि यहाँ पे 2 Al मतलब 2 को Al हो गया, OH जो है 3 गो पहले से था और 2 से गुना कर दिए, OL कितना हो गया 6 गो। इधर देखो Ca कितना 3 गो, इधर कितना गो Cl कितना हुआ 3 गुने Cl। अरे टेबल बनाए तो टेबल भी बना सकते हैं, और इसी बिना टेबल बना के भी चेक कर सकते हैं इसको। Ca बराबर 3 हो गया, 3 गुने Cl2 3 दूना 6, 3 दूना कितना हुआ 6 हो गया। इधर देखो क्लोरीन 6 ये कंप्लीट हो गया, एल्युमिनियम 2 ये भी कंप्लीट हो गया। कौन कौन, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। बच क्या क्या गया है, कैल्शियम और
OH हाइड्रोक्साइड दोनों बच गए। कैल्शियम यहाँ पे कितना 3, इधर भी कैल्शियम को 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर दिए, 3 से 3 वो कैल्शियम हो गया, इधर कैल्शियम कितना था 3, ये भी देखो बराबर हो गया कैल्शियम वाला, कैल्शियम बराबर। और OH कितना हुआ 3 दूना 6, यहाँ भी देखो तो OH क्या हो गया 3 गुने 2 गुने 3, 3 दूना 6। इसका मतलब रहा कि एक एक करके हम जब बराबर करते आए तो ये पूरी तरह से समीकरण संतुलित हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, तब देखो और अच्छा समझ में आएगा। हाँ देखो अब मिलाओ कि एल्युमिनियम कितना 2, बायां साइड दाहिना साइड में एल्युमिनियम कितना 2 को, ठीक। क्लोरीन 3 को, यदि क्लोरीन कितना 2 गुने 3 6 को, क्लोरीन 6 को, इधर क्लोरीन क्या को 3 दूना 6, क्लोरीन 6 को हो गया। कैल्शियम कितना 3, यहाँ पे नहीं तो 1 छिपा हुआ तो 3 गुने 1 3, कैल्शियम कितना 3, तो कैल्शियम यहाँ पे कितना 1 यहाँ पे छिपा हुआ 3 को। OH कितना 3 दूना 3 गुने 2 कितना हुआ 6। तो समझाते हैं कैसे, ये वाला ये थोड़ा सा समझने वाला है। 3 गुने Ca 1 बराबर 3 को, OH का होल है 2, यहाँ 3 गुना करिए कितना 6, यानी हो गया कितना OH कितना हो गया 6 होगा, 3 गुने 2 6। मगर यहाँ पे ऐसे नहीं लिख के हम आगे लिखते हैं, ठीक। ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा गलत, तो मतलब पता चल जाएगा 3 गुने 2 6 हो गया। इधर भी क्या है 2 से गुना करते, 2 गुने 3 3 दूना 6, इधर भी 6। इसका मतलब है संतुलित, ये समीकरण क्या है संतुलित हो गया है। अब क्या करते हैं संतुलित समीकरण को सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जांपल दे देते हैं, 5 को होमवर्क दे देते हैं ताकि तुम घर में प्रैक्टिस करना कि संतुलित समीकरण कर पाते हैं कि नहीं। मैंने करा दिया सिखाया, अब तुम करके देखना कि सॉल्व होता है कि नहीं। क्या करेंगे 5 को दे देते हैं संतुलित करें। समीकरण को संतुलित करें, पहले छोटा हल्का हल्का दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा 2 4 को दूंगा। ZN बहुत हल्का है, आसान है। HCl ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, एक Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये दे दिए हैं। CO 1 2 3 CO प्लस O2 बराबर CO2, SO2 प्लस O2 बराबर SO3, चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर ये मैंने आप सभी के लिए होमवर्क दे दिया है कि आप घर में जाके, मतलब यहाँ क्लास खत्म हुई उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करना है, जाके घर में क्या करना है प्रैक्टिस करना है कि क्या है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन निकलता है। सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाते हैं तो क्या NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। ये सभी जो समीकरण है वो संतुलित समीकरण है, इसको क्या करना है हम सबको संतुलित करना है। अब सभी मेरे प्यारे बच्चों से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे ताकि मैं इसी तरीके से मोटिवेटेड होकर एकदम बढ़िया से कंटेंट को आपके समक्ष क्लास को कंटिन्यू रख सकूं, पढ़ाते रहूं। मेरे प्यारे बच्चों ने एक YouTube में कमेंट किया था एक शायरी जो कि आपको सुनाता हूं, बहुत ही अच्छा है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। क्या बोले कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। ओके, थैंक यू।